नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर जिसका असर भारत, हमारे किसानों और हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर बहुत ही गहरा है। सवाल बस इतना सा है, हमारी प्लेट में जो चावल है ना, उसे उगाने में आखिर कितना पानी लग जाता है। सोच कर देखिए, जो चावल हमारी थाली में है, हो सकता है आज दोपहर ही खाया हो। उसे उगाने में इतना पानी लग सकता है जितना एक इंसान पूरे साल में पीता है, उससे भी ज्यादा। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमारे रोज के खाने के पीछे छिपी हुई है। तो चाहिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। जब कहते हैं ना बहुत सारा पानी, तो इसका मतलब आखिर है क्या? कितना पानी? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 1 किलो चावल, जस्ट 1 किलोग्राम, उसको उगाने में लगभग 3,500 लीटर पानी लग सकता है। 3,500 लीटर! सोचिए, सिर्फ 1 किलो चावल के लिए। ये नंबर, जरा इसके बारे में सोचिए। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक आदमी दिन में मानिए 3 लीटर पानी पीता है, राइट? उस हिसाब से 1 किलो चावल में जो पानी लगा वो एक इंसान के लगभग 3 साल के पीने के पानी के बराबर है। 3 साल! और हम लोग तो लगभग हर रोज ही चावल खाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चावल को इतना पानी चाहिए ही क्यों? मतलब ऐसी क्या बात है? इसके पीछे साइंस क्या है? चलिए देखते हैं। तो चावल इतना प्यासा क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला, खेती का पुराना तरीका। सबने देखी होंगी ना वो धान के खेतों की तस्वीरें, पूरे पानी से भरे हुए। इस प्रोसेस में बहुत सारा पानी तो बस भाप बन के उड़ जाता है या जमीन में यूं ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। दूसरा रीजन है इसकी फसल का लंबा टाइम। चावल को तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं और इतने टाइम तक उसे लगातार पानी चाहिए। और तीसरा, भारत जैसे गर्म देश में खेतों से पानी बहुत ही तेजी से इवेपोरेट हो जाता है, यानी उड़ जाता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर चावल को एक सुपर थर्स्टी फसल बना देती हैं। अब चावल के इस प्यास को चलिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है। ये अब सिर्फ खेतीबाड़ी का इश्यू नहीं रहा, ये हमारे पानी के भविष्य का सवाल बन गया है। ये जो नंबर्स है ना, ये पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन हमारी खेती का 65% हिस्सा ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी पे डिपेंड करता है। और चावल इस ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बिल्कुल, इसी वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में पानी का लेवल, मतलब वाटर टेबल, बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, डेंजरसली नीचे। पंजाब की हालत तो इतनी चिंताजनक है कि वहाँ हर साल जमीन के नीचे पानी का लेवल 1 मीटर से भी ज्यादा गिर रहा है, हर साल। और फ्री बिजली और जरूरत से ज्यादा इरिगेशन ने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल वाटर या आभासी पानी। ये कॉन्सेप्ट हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि चावल उगाने में गेहूं से लगभग 3 गुना और सब्जियों से तो लगभग 10 गुना ज्यादा पानी लगता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं। तो वर्चुअल वाटर का सीधा सा मतलब है वो छिपा हुआ पानी जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। तो जब भारत चावल एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बेचता है, तो असल में हम सिर्फ चावल नहीं भेज रहे, हम उसके साथ साथ वो कीमती पानी भी भेज रहे हैं जो हमारे देश की जमीन से निकाला गया था। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत हर साल चावल के एक्सपोर्ट के जरिए लगभग 50 खरब लीटर पानी भी एक्सपोर्ट कर देता है। 50 खरब लीटर! और ये सारा पानी हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व से आता है, एक ऐसा खजाना जिसे वापस भरने में सदियां लग सकती हैं। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है, कोई रास्ता है? अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल है। अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खेती के कौन से स्मार्ट तरीके मौजूद है। एक बहुत बड़ा सल्यूशन है डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR। जो पुराना तरीका है उसमें खेत पानी से भरे रहते हैं, राइट? लेकिन DSR में बीजों को सीधे सूखी मिट्टी में बोया जाता है और सिर्फ इस एक चेंज से न सिर्फ 30 से 40% पानी बचता है, बल्कि ये क्लाइमेट के लिए हार्मफुल मीथेन गैस का एमिशन भी कम करता है। मतलब डबल फायदा। DSR के अलावा एक और टेक्निक है AWD। इसमें खेतों को लगातार पानी में नहीं डुबोए रखते,
बल्कि गीला और सूखा करते रहते हैं। इससे भी पानी की बचत होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब चावल की जगह बाजरा, रागी और ज्वार जैसी ट्रेडिशनल फसलें उगाना। ये ना सिर्फ ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं, बल्कि बहुत ही कम पानी में उग जाती। तो सवाल ये उठता है कि इस सब में एक आम इंसान क्या कर सकता है? सच तो ये है कि असली बदलाव की शुरुआत हमारी अपनी प्लेट से होती है। हम सब इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले खाना वेस्ट न करें, जितना प्लेट में है उसे खत्म करें। दूसरा, अपनी डाइट में मिलेट्स यानी बाजरा जैसे अनाज को शामिल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी की असली कीमत को समझें और इस बारे में इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो अगली बार जब थाली में चावल देखें ना, तो सिर्फ उसके टेस्ट को नहीं, उसके पीछे छिपे हुए पानी को भी याद रखें। याद रखें कि ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का, हमारे कल का सवाल है। चावल का हर एक दाना हमें हमारे सबसे कीमती रिसोर्स पानी की याद दिलाता है।